you always choose controversial movie? Like your last movie was like Rang Rasya and then Mangal Pandey, and now in this movie again there were some legal issues. So why you always choose controversial subjects? I think I'm a child of controversy in some sort of that. The controversies seek me out, I don't seek them out. So on the last day of our shooting, we get a legal notice saying somebody was claiming that he had an exclusive right to make a film on Dashrath Manjhi's life. And we get to know that he's supposed to have put his thumb impression 4 days before his death in an ICU. It was a completely a fraud case, and we had to fight it in Patna from a small court, district court to a high court, and we finally won the case, and that's how the film is now ready for release. So one more question from Nawaz sir. Yeah, your own thing. Sir, how difficult for you to play this character? Like this man was real. So how difficult for you to play this role? एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि एक ऐसा आदमी जो 22 साल तक एक ऑर्डिनरी सा आदमी और 22 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ माउंटेन ब्रेक कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज़, मोटिवेशन एक ही चीज़ है, लव उसकी वाइफ, जो अपनी वाइफ के लिए। और आई थिंक इतना डेडिकेशन, इतना पैशन बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे माइंडसेट में जाना किसी के। और फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट था और मेंटली तो बहुत डिफिकल्ट था। जब ये माउंटेन जहाँ पे वो है उन्हीं के गांव में, जब हम लोग मेकअप करके उसके बीच में मैं खड़ा होता था, उस माउंटेन के बीच में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ उस माउंटेन्स को देख लो और खुद ही मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट उस माइंडसेट में जाना पड़ता था। वो बहुत डिफिकल्ट था, मेंटली फिजिकली बहुत डिफिकल्ट रोल था एक्चुअली। नवाज, हर एक फिल्म के साथ आपका एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है हमारी भी और ऑडियंसेस की भी। आप अपने आप से कितना एक्सपेक्टेशन करते हैं? इतनी सारी बड़ी फिल्में हैं, सलमान के साथ भी हैं, मांझी जैसी बड़ी फिल्म है आपके साथ। खुद से जंग है या खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? मेरा खुद से है, किसी दूसरे से तो नहीं है कि भाई मैं अभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं। तो मेरा खुद से है कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो डिस्कवर करनी होती हैं। थ्रू द कैरेक्टर मैं लाइफ को डिस्कवर कर रहा हूँ, बस इतना कह सकता हूँ। माइक Nawaz here. Why did you say that you don't want to play a typical hero or a villain? आपको you don't मतलब feel like a star. आपने आज ही कोई टैबलॉइड में आपका आर्टिकल आया था, तो what was it all about, sir? सी अगर लाइक हीरो में अगर कोई शेड्स नहीं है आजकल, तो हालांकि कमर्शियल फिल्मों में उस तरह के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं हीरो के जिसमें लेयर्स होती हैं। बट अगर वो टिपिकल जो बहुत पहले होते थे, वो टिपिकल जो हीरो के कैरेक्टर होते थे या विलन के, अगर विलन है तो टोटल नेगेटिव है, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। अगर हीरो है तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छे से हंसता भी है वो। तो वो सारी चीज़ें में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उसमें करने के लिए कुछ है नहीं कोई ख़ास। लेकिन अगर हीरो के कैरेक्टर में लेयर्स है या नेगेटिव रोल में लेयर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली वो कोई भी एक्टर करने के लिए कोई भी एक्टर करेगा उसको। आपकी सर हंसी वैसे बड़ी फेमस हो गई है। आप ये जो आपका ये बड़ा इविल टाइप का हंसी हो जाता है, आप तो स्वीटली भी हंसते हैं क्या, या फिर ये नॉर्मली? ये वाली हंसी में 2-3 बार देख चुका पिक्चरों में। ये वाली चलती है आपकी नॉर्मली। अजी जी, ये आपकी 3rd एपिक है, तो क्या ऐसा क्या है कि आप ऐसी फिल्मों के प्रति आपका एक अट्रैक्शन हो रहा है, या वाईकॉम इसके पीछे जा रहा है? ये देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि ये नवाज के लिए कहा कि मुश्किल फिल्म पकड़ी है आपने, तो ये मुश्किल फिल्मों को पकड़ने के बाद उनको पार लगाना वाईकॉम का यही जुनून है। तो इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखूँगा कि ये मुश्किल फिल्म है, लेकिन उसी में चैलेंज है और उस चैलेंज को हम बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैंने पहली ये फिल्म जब इसकी कहानी पढ़ना अलग बात है, पर जब मैंने ये फिल्म देखी तो, और आज भी मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। ये जो आदमी है मांझी, जो आप इनकी ज़िंदगी देखेंगे उस फिल्म में, शायद ये फीलिंग आप में भी आएगी कि हम लोग कितने छोटे छोटे कामों में लगे हैं। ये जो आदमी करके गया 22 साल, एक्चुअली एक पहाड़ को, हम मुहावरों में पढ़ते ना, पहाड़ तोड़ दिया वगैरह वगैरह, ये मुहावरा नहीं है, ये वाकई हुआ है। और ये कैसे हुआ है, उसको इतना
इतना खूबसूरती से केतन ने इसको पोर्ट्रे किया है, और नवाज का मेरे हिसाब से, मैं थोड़े इसमें ऑफ कोर्स पार्शियल रहूँगा, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इससे अच्छा इनका कोई परफॉर्मेंस मैंने देखा है, ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वसीफुर परफॉर्मेंस एज वेल, बट आई थिंक दिस इज़ ए परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ टाइम। नवाज बिल्कुल पागल है इस फिल्म में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सी आज यू टच्ड अपॉन इट, नवाज इज फाइंडिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन वेरियस अदर फिल्म्स, बट आई थिंक व्हाट आई वैल्यू इज समवेयर, he met me I think last IFA when we were there together, he mentioned at that point also, he cares for this film, you know, he did not care for this film, he is doing several other work, but he cares for this film, he kept on asking, right? So I think that's very important, everybody here cares for this film, because we are very very inspired by this man, what he did, and we really want to break this mountain। और इस आदमी ने अकेले बड़ी पहाड़ तोड़ दिया, पर ये पहाड़ हमसे अकेले से नहीं टूटेगा, इसमें आप सब लोगों को भी हाथ लगाना है, और आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, आप लोग हाथ लगाएंगे, ये पहाड़ तभी टूटेगा, क्योंकि ये 70 mm का कैरेक्टर है माझी, ये वाकई रियल लाइफ में 70 mm है। आई मीन व्हाट कैन बी ग्रेटर देन यू नो एक्चुअली ब्रेकिंग अ माउंटेन, डू यू हैव अ बिगर कैरेक्टर देन दैट? That's what this is. So if cinema should show 70 mm characters, you will not find a bigger character, a bigger story, a truth which is as stark and as stunning as this. So I would really want you to go out of the way and do whatever you can to support this film, to bring it alive. This is a film everybody must see, absolutely must see. हेलो केतन जी, पहले करीब मुलाकात हुई थी आपसे और केतन जी से हम लोगों की फिल्म सिटी में, तब हम लोग इस फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इतना टाइम कहाँ लग गया इस फिल्म को, इतनी देर कहाँ थी ये फिल्म, क्यों रुकी हुई थी, क्या वजह है? उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एडिटिंग, रीशफल करना सीन को, ये वो। आई थिंक केतन सर ज़्यादा बेटर बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। In a sense, even making this film was like breaking a mountain, you know. So as I said, 6 महीने तो हमें कोर्ट केस लड़ने में लगे, और फिर इस फिल्म को संभाल के with care रिलीज करना भी ज़रूरी है, and that's why I'm so happy that Viacom has joined in taking it to the audiences in all over India and the world. Because I think they come up with this kind of a courage to support, promote, and distribute what is usually called unusual films, you know. So everything has to fall in place in a correct manner for this kind of a film to reach out to the audiences, and that's what we have been trying to do. केतन जी, क्या नवाज आपकी पहली पसंद थी? Nawaz, I have been actually eyeing for the last 7-8 years. जो एक दो सीन की बात कर रहे हैं, even in those scenes somewhere he stood out. If at the end of the film we also show a photograph of the real Dashrath Manjhi, and Nawaz was just perfect for the role from the beginning. His body type, his intensity, his commitment, all that was necessary for this film. Absolutely necessary for this film, and both the actors really came up with that kind of a commitment that was necessary to do this film. नवाज आपसे सवाल पूछना चाहूँगी मैं। इस फिल्म में आप टॉप लेफ्ट, इस फिल्म में आप लीड एक्टर हैं, बॉक्स ऑफिस का भी भार आपके कंधों पर है, तो किस तरह से ये आप भार मैनेज करेंगे, और क्या सलमान खान से आपने कोई टिप ली है प्रमोशंस की, या वो भी सपोर्ट करेंगे फिल्म को, किस तरह से? ऑफ कोर्स हम लोग तो बात करेंगे खैर, और डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म के सपोर्ट वो तो करते ही हैं। मुझे तो आपसे भी गुजारिश है मेरी कि आप भी सपोर्ट करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो आई थिंक वो बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। सलमान खान हैज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, नवाज आपने कहा था, इसका कुछ मतलब बताएंगे सर आप? एक्चुअली जब हम लोग शूट करते थे काफ़ी बॉन्डिंग हो गई थी उनसे, तो काफ़ी बातें होती थी पैकअप के बाद, तो मुझे फील हुआ इस तरह कुछ कि तो इस तरह के हैं वो इंसान, तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी इनोसेंसी अभी तक जो है बरकरार रखी हुई है। दैट्स वेरी गुड थिंग आई थिंक। हाय नवाज, आलोक ही आपके राइट में, जब आप पहाड़ पे जाते थे मांझी के किरदार में और पत्थर तोड़ने होते थे, उस जोन में होते, तो कुछ ऐसे वाक़े हो जो आप शेयर करना चाहें? कभी चोट लगी, कभी गिरे, कुछ ऐसा? चोट भी लगी, और बहुत ही मतलब शुरुआत से ही मेरा एक लिगामेंट टूटा हुआ था यहाँ पे पैर का, तो पूरी अगर
काफ़ी शूटिंग मैंने उसमें की। और दूसरा ये था कि एक वाक़या हुआ था जब लास्ट में जो गांव के लोग हैं वो बाबा के नाम से वहाँ पे मैं पॉपुलर हो गया था। तो बाबा बाबा बोलते थे, शाम को पैकअप होता था सब लोग आ जाते थे पहाड़ पे ही, तो बाबा बाबा के नाम से बोलते थे। तो अच्छा लगता था, चलो गेटअप में जब मैं रहता था और जब गेटअप उतार देता था तो किसी को समझ में नहीं आता था ये था वो था, तो तब कुछ हार्ड भी हो जाते थे, क्या है कौन है चल यहाँ से। राधिका, इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हैं, ज़रूर सवाल बनता है, चोखेर बाली एंड सुजॉय घोष की फिल्म के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहें। Well, I think क्या बताऊँ मैं, पर I think I'm very happy that I got to work with Anurag Basu and Sujoy Ghosh. They both are really great directors, and they both are in, I mean, Bengali directors. It's sort of Bengali stories, and it's a coincidence, I think, that both are. The film is releasing this Friday, so I'm looking forward to that. But the biggest attraction right now is Mountain Man. Yeah, so, it is. मिस्टर अजीत, आपसे भी सवाल बनता है कि क्या आप बायोपिक स्पेशलिस्ट हो गए हैं इन दिनों? मेरी कॉम, मिल्खा, नाउ दिस, इसके बाद भी आने वाले दिनों में कुछ? क्वीन बायोपिक नहीं था, स्पेशल 26 बायोपिक नहीं था, और कितने मैं आपको ओ माय गॉड बायोपिक नहीं था, मद्रास कैफे भी बायोपिक नहीं था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल काफ़ी पूछा जाता है हमसे। हम कहानी ढूंढते हैं, हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। हमें लगता है आप लोग, ऑडियंस सभी उसी तरह से रिएक्ट करती है कहानी को इंसानी तौर पे। तो अगर एक कहानी को इंसानी तौर पे अगर आप देखें और वो आपको अगर अट्रैक्ट करती है, तो बाकी कुछ एस्पेक्ट्स मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे पास नवाज़ यहाँ हैं फिल्म में, तो फिर वो कहानी शायद सुनाई जा सकती है लोगों को, लोग उसे पसंद करेंगे। यही हमारा बिलीफ है और इसी बिलीफ पे हम कायम हैं। Hi, Ketan sir. Hi, this side. We see a lot of celebrities coming out in support of the FTII protest. So, would like to know your reaction for the protest. I think FTII is a very prominent creative institute in the country. I believe that we should respect the basic reasons why it was created, and I believe that there is a great amount of talent available in the country to lead such an institute, and the best people should be heading such an institute. नवाज, मैंने बोला था बीच में भी, तो वो वाला साउंड बाइट निकाल दें। ठीक। हाँ, एक्चुअली जैसे सर ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट से बैठ के बात करें, जो भी अच्छा डिसीजन हो और उसको, क्योंकि और बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी बेटर हो वो रखा जाए। Hi. नवाज, हाय। Akanksha here from my end. Top right. My question is to the makers of this film. Do you think Nawaz is a man with a golden touch amongst the stars today? Having him on board kind of assures you कि जब ऐसे एक्टर आपकी फिल्म में है, it's bound to make success. एज अ प्रोड्यूसर तो मैं कहूँगी कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं प्रे करती हूँ कि भगवान सब एक्टर्स को नवाज जैसा बना दो। कोई फस नहीं, कोई डिमांड नहीं, पूरा आई थिंक 50-60 डेज में एक भी डिमांड नहीं उन्होंने की, और हमेशा शॉट जो है वो बैंग ऑन, मतलब परफेक्ट डिलीवर करना। ही इज़ अ डिलाइट। आई मीन आई विश आई कुड ओनली मेक मूवीज विद हिम ऑल माय लाइफ। नवाज जी, एक सवाल आपसे भी है। आपने भी कहा कि 1-1.5 महीना आपने कहीं पर जाके बिताया था एक नॉर्मल इंसान की तरह, जहाँ आपको कोई जानता ना हो। मेरा सवाल ये है, क्या कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता हो? बहुत बड़ी दुनिया है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिनेमा, आई थिंक सिनेमा देखने वालों की परसेंटेज अभी बहुत कम है, और इसको बढ़ाना है। आई थिंक अगर अच्छी फिल्में बनेगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा उन फिल्मों को। सर, एक आखिरी सवाल। बजरंगी भाईजान आपकी फिल्म है जो रिलीज पर है, हम आपको नहीं देख रहे प्रमोशनल इवेंट्स पे, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर? आई थिंक एक प्रोमो अभी आया है, तो बहुत बड़ा प्रोमो है वो मेरा, और जो कैरेक्टर मेरा है उसमें जितना रखा है उतना काफ़ी है। Nawaz Manji is also a love story. So was it fun doing romance on screen?
Raj, both of them are actually. राधिका जैसी एक्ट्रेस होंगी तो ऑफ कोर्स मजा तो आएगा। क्योंकि जब वो अगर जिस दिन उनका सीन नहीं होता था तो मैं सर से बोलता था आज भी बुला लो इनको, ऐसे बोल के कि आज सीन है इनका तो करें, भले ही ना हो लेकिन वो आ जाती तो थोड़ा एक पहाड़ तोड़ने में मजा आता था। इनका प्यार हासिल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि पहले दिन कुछ दिन शूटिंग पे जाते थे, रोमांस करना था और ये ऐसे चुपचाप कोने में बैठा करते थे। आई वंस आस्क्ड यू आल्सो डज ही नॉट लाइक मी, व्हाई डजंट ही टॉक टू मी? सो सच अ क्वाइट मैन एंड इमीडिएटली व्हेन एक्शन हो जाता था तो रोमांस बाहर आता था। सो या इट वाज रियली इट वाज फन, नो डूइंग इट वाज फन, वी हैड अ ग्रेट टाइम। Hi, my question is to Mr. Ketan Mehta. No, just talking of love, one thing I really liked about this film is normally हम लोग जब love stories देखते हैं तो हमें वो जुहू बैंड्रा क्राउड ही में प्यार होता है, लेकिन ये complete underdog में जो love story है वो अलग ही एक aspect है प्यार का जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। I mean, I would die for to be loved like this. Hi, my question is to Mr. Ketan Mehta. Sir, how much of this film have you changed and fictionalized, and have you changed any particular aspect of the real character to suit Nawazuddin? No, there's just so much in that life that just picking things from his life was and what to pick and what to leave out was a big challenge. So in that sense, this is substantially dependent on Manji's life. And I would just like to add to what was being discussed just before this. Can you think of a greater love story? If I turn around and ask you, what can you do for love? कोई ये जवाब देगा कि मैं तुम्हारे लिए पहाड़ तोड़ दूँगा, literally. So I think it is one of the most amazing love stories I've come across, most passionate love stories that I've come across, and that is the strength of the film. On one hand, it is the great inspiring story of a man who makes the impossible possible. On the other hand, it is a great love story where the love knows no bounds. मेरा सवाल प्रोड्यूसर से है, ये फिल्म कितने स्क्रीन्स पर रिलीज करने का सोचा है आप लोगों ने? कितने स्क्रीन्स? क्या करूं? They all want to know. No, see, I think screens is really not important in this kind of film. I think what is important is whether you are able to generate a curiosity amongst the audience, right? You can always add screens. These days we are talking about digital distribution, so वो दिन नहीं रहे कि आप एक print भेज रहे हैं और वगैरह वगैरह. You can always increase screens to any level. I think the challenge in this film is today in this day and age, is there audience which is going to get inspired from a film like this? Is there audience which is going to actually talk about this performance that Nawaz has in the film along with Radhika? And I think if our campaign is able to do that, it is able to draw the interest of the audience. फिर शायद हमें स्क्रीन भी जितने भी हम खोले कम पड़ जाए. So our focus is on that. वो जुनून सब में जगाना है. अगर वो जगा लिया तो स्क्रीन is not a problem. तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी प्रमोशंस की? बाउंसर आफ्टर बाउंसर. See, so ठीक है, because you are persisting with it. So one thing which is going to happen is you've seen Bajrangi is getting released, right? So the most important challenge for a film like this is what? Like this film has been long in the making, right? Somebody asked also, it took a lot of effort to make the film, court cases, then you're talking about the next most important thing which is release time, date, release corridor. और I think ये एक बहुत अच्छी opportunity है कि there is so much attention on Nawaz, and I think it's a very good time therefore to ride on that, catch the wave, and then find a very unique story to tell to people. So I think that's the other part of the strategy which is very important. The third big part of the strategy is all of you. You are the strategy really, and we would like to show you the film, and I'm sure you will all join me and get converted and forget about the strategy and just get behind supporting this film. I think that's what we are hoping for.
ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक इंसान अपने प्यार के लिए पहाड़ तोड़ता है, तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप रियल लाइफ में अपने प्यार के लिए क्या करेंगे? मैंने तो जब मैं शुरू में हुआ, मैं दिल्ली में था, तब एक परफ्यूम की वो लेके आया था। वो मेरा आई थिंक मैक्स टू मैक्स था, एक्सट्रीम था परफ्यूम। एक ओसाका करके एक परफ्यूम आता था, तो बाद में वो लड़की ने परफ्यूम लेने से मना कर दिया। तो बहुत सस्ता मस्त परफ्यूम है। तो इतना किया है मैंने अभी तक। राधिका, आप क्या करेंगी? इससे कम्पीट करना मुश्किल है। बट okay, this is going to sound very filmy, but I think love is the most important thing in anybody's life. And I think, in today's world, especially in Bombay, I feel everyone's so driven by their work and career and everything. And my husband is from England. So I know for a fact that the day it requires, I'll leave everything and go. So. We're going to hope that doesn't happen too soon. But thank you so much, ladies and gentlemen.